अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। वीवर्स, आज की हमारी जो व्लॉग है वो है डव के मुतालिक। डव की हम क्योंकि हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं और लोग भी हैं जो इस बारे में बात करते हैं कि भाई डव के बारे में भी कोई तफसीली वीडियो, कोई ब्रीडिंग सिस्टम, कुछ इसके बारे में बताएं। मैं ख़ुद भी असल में डव के बारे में मैं ख़ुद भी काम कर रहा हूँ अब, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से भी कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। और जो यानी कि जिस तरीके से सेटअप चल रहे हैं, जो बड़े सेटअप हमने देखे, हम उसके हिसाब से भी बतलाएंगे कुछ चीज़ें। तो अभी बस डव जौन सा है देखें, ये एक तो कबूतर के नज़दीक का परिंदा है। कबूतर यानी कि सिल्वर डव फाख्ता, ये कबूतर की एक तरह से नस्ल में से होते हैं। ठीक है, इसलिए 2 अंडे और 2 बच्चे, बस ये इसका सीज़न होता है। जोड़ा सेट होने में इसका टाइम नहीं लगता। ठीक है, तकरीबन जो डव है ये 5 महीने की होकर एडल्ट हो जाते हैं और ये अंडे बच्चे करने लग जाते हैं। तकरीबन देखा जाए तो फिंच के आसपास ही है इसका, यानी कि फिंच भी 4-5 महीने में ब्रीड पे आती है और ये भी 4-5 महीने में ब्रीड पे आ जाती है। ब्रीडिंग साइकिल इसका यानी कि दूसरे परिंदों की निस्बत तेज़ है। तकरीबन ये यानी कि जो लोग रखते हैं वो कहते हैं कि भाई 1 महीने में इसका ब्रीडिंग साइकिल पूरा हो जाता है, बशर्ते कि इनको जगह इनके माहौल के मुताबिक जैसा इनको चाहिए होती है वैसी जगह मिले, यानी कि धूप इनको बिल्कुल डायरेक्ट पड़ रही हो इनके पिंजरों पे। और यानी कि यूँ समझ लें कि हर केज के ऊपर, हर टोकरी के ऊपर धूप पड़ रही हो। वो तो ऐसा चाहते हैं, लोग कहते हैं कि भाई जिस तरफ इसके बच्चे होते हैं ना वहाँ धूप पड़नी चाहिए डायरेक्ट, तो इसके बच्चे अब बहुत जल्दी सेट हो जाते हैं। और ये चीज़ मैंने देखी भी है कि डव को सर्दी लगी हुई है, बीमारी है, आप इसको ज़रूर धूप में रखें और 2 घंटे बाद फिर आप फुर्ती देखो इसकी। बहुत यानी कि इस मामले में ये बहुत अलग तरह का परिंदा है। ठीक है, अच्छा, बीमारी वगैरह इसके अंदर बहुत कम है, बीमारी नहीं होती है इससे। ठीक है, बीमारी इसमें यानी कि नहीं पाई जाती। अच्छा, दूसरे नंबर पर ये आ जाता है कि डव जो है ये थोड़ा सा दाने के एतबार से भी आपको एक तरह से अच्छा रहेगा, क्योंकि डव दाना बहुत कम खाता है, बाकी किसी भी परिंदे की निस्बत बहुत कम खाता है। और इसको आप जो बचा हुआ जैसे चूरा हो जाता है ना, वो दाना भी डाल देते हैं, तोतों का बचता है वो तोड़ के खाते हैं, तो चूरा होता है वो डाल देते हैं, तो डव वो भी ख़त्म कर लेता है। ये चीज़ परिंदे में अच्छी है और बहुत कम खाता है दाना, यानी कि मैंने देखा है। आप फिंच की नज़र से देखेंगे तो चाहे फिंच शायद एक फिंच जितना दाना खाती है ना, वो जोड़ा इतना खाता होगा, इतना फ़र्क है। ठीक है ना जी। तो अभी बस ये इसका थोड़ा सा वो हो गई। बाकी कुछ नस्लों का बता देता हूँ। डव के अंदर गोल्डन, सिल्वर, अपना डायमंड, सिल्वर, उसके बाद फिर आ जाता है इसके अंदर फॉन डव, रेड डव भी उसको बोल देते हैं। उसके बाद डायमंड पाइट, फॉन पाइट और अल्बाइनो, वाइट कलर जो होता है, इनो। ठीक है ना जी। ये 4-5 इसके बीच में भी 1-2 नस्लें हैं, जैसे सिल्वर और रेड पाइट के बीच में एक नस्ल है, उसको यानी कि पता नहीं अल्बाइनो कहते हैं क्या कहते हैं, वो बहरहाल वो दोनों का मिक्सचर है। अच्छा, इसमें रेड आइज़ भी आ जाती है अल्बाइनो, यानी कि फ़ॉन के अंदर ही रेड आइज़ भी कोई परिंदा निकल आता है। यानी ये कुछ नस्लें ऐसी हैं जो आपस में क्रॉस ब्रीड होकर इनके यहाँ इनके बनी हुई हैं। उनका थोड़ा सा रेट का फ़र्क है। बहरहाल रेट के एतबार से अगर हम आज का हम आपको बताएं तो जैसे हमारे यहाँ जो रेट चल रहा है तकरीबन 500-600 रुपये की चल रही है, यानी कि अपना सिल्वर डव। उसके बाद 1200-1500 रुपये का चल रहा है इस टाइम रेड डव। ये मैं आपको एडल्ट के बता रहा हूँ, ठीक है ना। और फॉन पाइट में अपना डायमंड पाइट पे चले जाते हैं, डायमंड पाइट का 10 से 11,000 12,000 ये रेट चल रहा है। उसके बाद आप फ़ॉन पाइट पे आ जाते हो। फ़ॉन पाइट का तैयार पेयर जो है वो तकरीबन 20 से 25,000 रुपये तक, 30,000 रुपये तक ये रेट है। ठीक है ना। मुख्तलिफ इनके साइज़, मुख्तलिफ थोड़ा सा क्वालिटी के अतबार से ये प्राइस हैं। और जो वाइट कलर है इसके अंदर बिल्कुल यानी कि दूध की तरह बिल्कुल सफ़ेद जो होता है पूरा, वो जो है वो तकरीबन 40 से 50,000 रुपये के बीच में होता है। ठीक है। अच्छा, डव के अंदर एक बहुत अजीब सा वो है कि डव के जो बच्चे निकलते हैं ना, जैसे यानी कि डायमंड पाइट है, अब डायमंड पाइट के जब बच्चे निकलेंगे तो वो डायमंड पाइट के कलर के होंगे, उनके अंदर कहीं कहीं सफ़ेदी होगी। वो जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं तो वो अपना कलर साफ़ करते रहते हैं, उसमें यानी कि स्पॉट्स रह जाते हैं बस कहीं कहीं पे डायमंड के, बाकी वो वाइट हो जाता है। इसी तरीके से पाइट कलर जो है फ़ॉन पाइट, वो भी ऐसे ही है। फ़ॉन पाइट की अच्छी डिमांड है। अच्छा, मैंने शायद आपको पिछले व्लॉग में बतलाया भी था कि मेरी एक एक्सपर्ट से बात हुई थी जो जिनके पास काफ़ी बड़ा फार्म है डव्स का। तो वो कह रहे थे कि डव का जो है इसकी जो म्यूटेशंस हैं इनकी सेल अच्छी है, यानी कि जाल वाले भी कुछ होते हैं जो ले लेते हैं। और वैसे भी बोला भाई ये, यानी कि वो ख़ुद कह रहे थे, बोला भाई मेरा
तो ये कंडीशन है कि बोला मैं तो यानी कि मेरे पास अगर फ़ोन पाइट या दूसरे लगे हुए ना, तो बोला मेरा तो घर से ही बिक जाता है माल, बोला मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता। क्योंकि ये एक बड़ी अहम वो होती है कि जो भी फार्मिंग में आते हैं ना, वो उनको ये थोड़ा सा परेशानी होती है, हमें भी होती है कि यार हम एक चीज़ डाल रहे हैं, इसकी रिसेल कैसी होगी, कल को हम बेचने जाएंगे तो हमें रेट मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। और ये ज़रूरी भी है, सीधी बात है, बंदा इन्वेस्टमेंट करता है तो यार ये चीज़ें तो लाजमी बात है, फिर सोचना ज़रूरी होता है कि आप देखें कि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ भी है या नहीं। ठीक है ना जी। अच्छा, ये इसका मैंने आपको बतलाया कि ये चीज़ें, इसको यानी कि कलर्स हो गए इसके और ये इनके रेट हो गए। ठीक है। अच्छा, आप जैसे शुरू करते हैं डव में आप काम शुरू करना चाहते हैं, तो मैं जो सजेस्ट करता हूँ, आप अगर यूँ समझ लें कि आपके पास अगर 10 पेयर डालने की आपकी सकत है, तो भाई आप इसमें करें ऐसा कि आप 2 पेयर डालें पाइट के और पट्ठे लें, यानी कि सब के इनके पट्ठे ही ख़रीदें आप। पट्ठे थोड़े सस्ता मिल जाते हैं, यानी कि अगर बड़ा पेयर 600 रुपये का मिल रहा है सिल्वर का, तो आपको पट्ठे 400 रुपये के भी मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो आप यानी कि इसको पट्ठों की उसमें ही लें। और जैसे आपने डायमंड पाइट आप लेते हैं, तो डायमंड पाइट का जोड़ा अगर 10-11 हज़ार रुपये का बड़ा चल रहा है, तो आपको 4-5 हज़ार रुपये के पट्ठे मिल जाएंगे। ये वजह ये होती है कि पट्ठों का थोड़ा सा मसला ये होता है कि जब आप लेते हैं पट्ठे, तो भाई एतमाद ये बंदे से लें, क्योंकि इसमें जितना कलर साफ़ हुआ होगा, उनका स्पॉट्स कम होंगे डायमंड के, वाइट ज़्यादा होगा, उतना उसका अच्छा रेट है। जितना वाइट कम होगा, डायमंड कलर ज़्यादा होगा, उतना रेट उसका कम होता चला जाएगा। इसी एतबार से पट्ठों का रेट इसलिए थोड़ा कम इसमें ज़्यादा होता है कि वो शुरू में डायमंड होते हैं। लेकिन आप जिस फार्म से ले रहे हैं वहाँ से चेक करके लें, उससे यानी कि उसका पक्का होना चाहिए कि बोला भाई अगर ये कलर साफ़ नहीं करेगा तो आप फिर मैं आपको वापस दूंगा ये चीज़, ये भले आप डन कर लें उस बंदे से। ठीक है ना। अच्छा, अब दोनों ये फ़ोन पाइट और सिल्वर अपना फ़ोन पाइट में और डायमंड पाइट में मैं बता रहा हूँ, दोनों में ऐसा ही है। ठीक है। इन दोनों को आप इन चीज़ों को ज़रा देख के चलें। सिल्वर पाइट भी इसके अंदर आता है, सिल्वर पाइट बहुत कम कम नज़र आता है, बहरहाल सिल्वर पाइट भी एक कलर है इसके अंदर। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा जो आपका है इनो कलर वाइट जो है अल्बाइनो, वो रेडाइज भी होता है इसके अंदर। ठीक है ना। अच्छा, फिर ये है कि ये कलर इसकी डिमांड बहुत अच्छी है, 40 से 45 हज़ार रुपये का ये बिकता है। अच्छा, ये भी जब निकलते हैं बच्चे, तो इनका कलर मुकम्मल वाइट नहीं होता, इनके ऊपर भी डॉट्स या कहीं कहीं वो होते हैं, इनको टाइम लगता है। और इसको टाइम के मुताबिक मैं बताऊं तो यानी कि ये एडल्ट होने के बाद, ब्रीड करने के बाद भी अपने कलर, यानी कि जब पर झाड़ता रहता है तो उसमें से कलर साफ़ होता है। तकरीबन 8 से 10 महीने का होने के बाद इसका बिल्कुल जो सही कलर आना होता है ना, फिर आता है। यानी कि यूँ समझ लें कि आपने डायमंड पाइट लिया, एक डायमंड पाइट में डायमंड कलर यानी कि जो उसका डार्क कलर होता है वो ज़्यादा है और वाइट कम है, तो उसको साफ़ होने में तकरीबन 7-8 महीने लग जाते हैं। ठीक है। तो इसमें ये है कि भाई जितना ज़्यादा वॉश हुआ होगा, जितना ज़्यादा क्लीन बर्ड होगा, उतना अच्छा आपको रेट मिलेगा। यानी कि ये हो जाता है कि जैसे आपने पट्ठे ले लिए तो पट्ठे आपके सस्ते बिक गए, लेकिन अगर आपने रोक के बेचा, आपने उसकी यानी कि उसको अच्छे तरीके से आपने पाला, 5-6 महीने बाद बेचा, तो आपका रेट आपको अच्छा मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर एक चीज़ और भी होती है कि लोग कहते हैं कि बोला यार, यानी कि आपके पास कोई बंदा आया, आपने उसको दे दिया, लेकिन आपको वही बात है, वो बंदा यानी कि जैसे आप भी लेने गए तो आपको भरोसा नहीं है कि यार चीज़ सही है या नहीं है। तो इसमें मैंने आपको जैसे पहले के बताया कि भाई आप कम से कम किसी के फार्म से ले रहे हैं तो कोशिश करें कि आप देखें कि भाई पेरेंट्स यानी कि जो भी है ना उस जोड़े के, वो पेरेंट्स भी दिखा दे आपको कि भाई ये देखो, ये इसका वॉश हुआ हुआ पेयर है और ये इसके बच्चे हैं। ठीक है। फिर आप जान पहचान के बंदे से कोशिश करें कि जान पहचान के बंदे से लें, रब्ता रखें उससे। आपको चीज़ सही ना दे रहा हो तो फिर आप वही बात है कि आप उसको बोलेंगे भाई मैं फिर ये अगर मेरी चीज़ नहीं लगेगी सही तो आप फिर मुझसे वापस लोगे ये, क्योंकि ये हो जाता है कि भाई मैंने बताया ना, जिस तरह ये वॉश हुआ होता है, अगर कम वॉश हुआ है, उसके ऊपर स्पॉट्स का यानी कि वाइट कलर कम है और डायमंड या फ़ोन कलर ज़्यादा है, तो उसका रेट फिर कम होता है। ठीक है ना। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिसमें लोग धोखा खा रहे होते हैं, लोग इसमें नुकसान उठा रहे होते हैं। तो मैंने उन 2-4 चीज़ों की तरफ निशानदेही कर दी है। बाकी इसके ऊपर जब हमारे पास भी ब्रीड आएगी, हम इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे वो करेंगे कि भाई कितना हमारा यानी कि इसके अंदर यूँ समझ लें ख़र्चा हो रहा है और कितना हमारी इनकम हो रही है और कितने बर्ड से आप कितनी इनकम कर सकते हैं, यानी कितनी इन्वेस्टमेंट से
कितनी कम कर सकते हैं। तो बस ये आज का हमारा व्लॉग था। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये इस जगह पर यहाँ पे नीचे एक रेड बटन है, उसको प्रेस कर दें। और अभी के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।